अगर मैं आज से यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करूं, कैसे करूं, किस बुक से करूं, यूट्यूब से करूं, किस सेल्फ स्टडी करूं। ये सवाल हर किसी कैंडिडेट के मन में आता है। तो आज ये वीडियो पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर है। मैं खुद कई एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। रिसेंटली मैंने KVS का प्री दिया है, वो क्वालिफाई हो गया है और मैं मेंस भी दे चुका हूँ। अभी मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपी टेट की फुल स्ट्रेटजी कि आप पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन बैच नहीं ले पाता है तो इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि वो फ्री में यूपी टेट और सुपर टेट का बैच कैसे ले सकता है। मैं ये अपनी यूट्यूब पर पहली वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, ना ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ऑथेंटिक और जेन्युइन होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, जो आपको काफ़ी मदद करेगी आपके एग्जाम में। तो इस आवाज़ को थोड़ी सी अवॉइड कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा सिलेबस। इसका डिटेल सिलेबस आप इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपने हाथों से नोट कर लीजिए और आप इसे जहाँ पर पढ़ते हैं स्टडी टेबल या लाइब्रेरी में, उसके सामने इसको चिपका लीजिए। जब आप इसे डेली देखोगे तो इसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स जब वो तुम्हारे सामने दिखेंगे तो आपको सब टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि यूपी टेट के एग्जाम में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले 3 PYQ अटेम्प्ट करने हैं। उस समय पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं। ये सब हमें PYQ से पता लगेगा। अब बात आती है हम यूपी टेट की तैयारी कहाँ से करें। इसके लिए आप पहले अपने 2-3 दिन आराम से ले लीजिए। आपको यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब पर आप जिस भी टीचर से कंफर्टेबल हो, जिसका आपको समझ में आए, उस टीचर को आप फॉलो कर लीजिए। पहले अच्छे से 2-3 दिन एनालाइज करिए। अगर आपको बुक से पढ़ने में आसानी होती है तो आप NCERT या SCERT से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बुक्स वगैरह ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती, मैं उसमें बोर हो जाता हूं, तो मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करता हूं। मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और CTET तो 2-3 बार क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ। मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ पाता, बुक से कम पढ़ पाता हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, मैं बोर होने लगता हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से कैसे पढ़ूंगा तो आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब लिख देना, मैं इसके लिए फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा टॉपिक वाइज। कुछ यूट्यूबर्स को तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है। 90% कैंडिडेट इसी गलती के चक्कर में फेल होते हैं, तभी CTET का रिजल्ट 10 से 20% रह जाता है। इसी वजह से, गलत गाइडेंस की वजह से। आपको मॉक या PYQ कैसे लगाना चाहिए। अगर आपका 30% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप हफ्ते में 1 मॉक लगाइए, और अगर आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप हफ्ते में 2 मॉक लगाइए, और अगर आपका सिलेबस 80 से 90% हो गया है तो आप डेली 1 मॉक लगाइए। और मॉक लगाना ही काफ़ी नहीं होता है, मॉक को एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब मैंने नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं मॉक टेस्ट को एनालाइज करूँगा तो मेरे इसमें 2 घंटे ख़राब हो जाएंगे, 2 घंटे में मैं अपना कोई लेक्चर देख लूँगा। तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जो आपको नहीं करनी है। तो यूपी टेट के एग्जाम को पास करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट लगाना और उसको एनालाइज करना। कुछ लोग तो ये भी गलती करते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, ना ही उस पर कभी ध्यान देते। तो इससे क्या होता है, जो भी हम पढ़ते हैं कुछ टाइम बाद वो हमारी मेमोरी से लॉस होने लगता है और वो हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। हमने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन टाइम टू टाइम हमें करते रहना चाहिए। इससे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है और टाइम पर वो हमें याद आ जाता है। अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो वो क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो हमें वो डायरेक्ट क्लिक करेगा और हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन करना कैसे है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1-3-7। इसका मतलब क्या है, आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको हम कल रिवाइज करें, कल के बाद तीसरे दिन, और फिर तीसरे दिन के बाद 7वें दिन। इसी तरीके से हमें रिवाइज करना होता है, जिससे कि वो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, तो उसको हम फिर इजीली भूलते नहीं है। और अब आपके पास लगभग 60 डेज बचे हैं और ये 60 डेज आपके ये डिसाइड करेंगे कि आप इस पेपर को पास कर पाएंगे या नहीं। अगर आपने इन 60 डेज में से एक भी दिन मिस किया तो ये समझ लेना आप एक स्टेप पीछे हो गए। और आपको पढ़ाई के साथ साथ कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है। भले ही आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। इस बार यूपी टेट 5 साल बाद आया है तो ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर मुझसे पूछा जाए मैं कितने घंटे पढ़ूंगा तो मिनिमम
4 से 6 आवर तो डेली पढ़ूंगा। लेकिन अभी मेरा KBS का इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा है, तो मैं इसको अभी ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं 2-3 घंटे वही पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग 4 to 6 आवर डेली पढ़िए। अगर कोई फ्री में यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दे, मैं वहाँ उसको बताऊंगा। इसके बारे में मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। अब इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसकी जवाब देने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।